स्टोरी टाइम हिंदी कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कहानियों के संग्रह से चतुर ब्राह्मण कहानी सुनेंगे। आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वे बहुत ही चतुर थे। घर में वे और उनकी स्त्री थी। वे पूजा पाठ कराते थे और उसी की दान दक्षिणा से गुजर बसर होता था। एक बार की बात है, पंडित जी को पास के गांव से एक पूजा कराने का न्योता आया। पंडित जी वहां गए, पूजा पाठ कराए। बदले में पंडित जी को दान में एक घोड़ा और 50 रुपये मिला। उसके बाद वे अपने गांव के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। उस जंगल में चोर डाकू का बसेरा था। तो पंडित जी ने सोचा पैसे लेकर जाऊंगा तो डाकू छीन लेंगे। उसने उपाय सोचा और पूरे पैसे घोड़े के पूंछ में बांध दिए। देखते ही देखते डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और बोला, बहुत दान दक्षिणा लेकर आए हो पंडित, सब मुझे दे दो। तब पंडित जी ने कहा, इस घोड़े के अलावा मुझे कुछ भी नहीं मिला, परंतु यह घोड़ा बड़ा करामती है। यह घोड़ा रोज़ मुझे 50 रुपये देगा, ऐसा यजमान ने बताया है। इतना कहकर पंडित जी ने घोड़े के पूंछ पर एक डंडा मारा। खन 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 करके 50 रुपये निकल गए। डाकुओं का सरदार बोला, पंडित यह घोड़ा मुझे दे दो। पंडित जी मान नहीं रहे थे। अंत में 100 रुपये में बात बनी। डाकू ने पंडित जी को 100 रुपये देकर घोड़ा खरीद लिया। पंडित जी घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी बोली, हो ना हो, डाकू हमें खोजते हुए 2-4 दिन में यहाँ आएगा, तब तक मुझे कुछ सोचने दो। डाकुओं का सरदार घोड़े को लेकर घर गया और पूंछ पर डंडा मारा, परंतु कुछ नहीं गिरा। डाकू मारते मारते थक गया, पर मिला कुछ नहीं। घोड़ा मार खाते खाते ज़रूर मर गया। डाकू का सरदार बोला, हमें पंडित ने ठगा है, चलो उसे पकड़ते हैं। उधर पंडित जी ने 2 सफ़ेद एक जैसा खरगोश खरीदा। एक अपनी पत्नी को दिया, दूसरा अपने साथ लेकर बाहर चला गया और पत्नी को सारी बात बता दी कि जब डाकू आए तो खरगोश को मुझे बुलाने के लिए भेज देना। जब डाकू उसके घर आया तो पत्नी ने वैसा ही किया। थोड़ी देर में पंडित जी दूसरा खरगोश लेकर आ गए और डाकू से बोला, आपने मुझे बुलाया? ये खरगोश ने आकर मुझे बताया है। डाकू तो गुस्से में आए थे, परंतु बुद्धिमान खरगोश को देखकर गुस्सा ठंडा हो गया। सरदार ने आश्चर्य से पूछा, पंडित जी ये खरगोश कहाँ से लाए? तब पंडित जी ने कहा, एक यजमान दिए हैं, हम कहीं भी रहें ये हमें खोज कर ले आता है। डाकू को खरगोश पसंद आ गया और वह 100 रुपये में खरगोश को खरीद लिया। घर आकर खरगोश अपनी पत्नी को दिया और कहा, जब खाना बन जाए तो इसे भेजकर मुझे बुला लेना, और अपने दोस्तों से मिलने चला गया। काफ़ी देर तक जब बुलावा नहीं आया तो खींचकर डाकू घर पहुंचा और अपनी पत्नी को बोला, खाना अभी नहीं बना है क्या? तो पत्नी बोली, खाना तो 1 घंटे पहले ही बन गई और मैंने खरगोश को बुलाने के लिए भी भेजा था। डाकू समझ गया कि पंडित जी हमें मूर्ख बना रहे हैं। वह फौरन ही पंडित के घर पहुंचा। पंडित जी डाकू को देखते ही अपनी स्त्री से कहा, भाग्यवान इनके रुपये लाकर दे दो। स्त्री बोली, कौन से रुपये? वो रुपये तो मैंने खर्च कर दिए। पंडित जी बोले, खर्च हो गई? फौरन बगल में रखी कुल्हाड़ी उठाई और स्त्री पर वार कर दिया। स्त्री लहूलुहान होकर गिर पड़ी और आंखें मूंद ली। डाकू इसे देखकर सन्न रह गए। तब पंडित जी बोले, यह सब तो मेरा रोज़ का काम है, इसे अभी जिंदा कर देता हूँ। ऐसा कहकर कोने में पड़ी सारंगी को बजाए और उनकी पत्नी उठकर खड़ी हो गई। तब डाकू बोला, पंडित जी ये सारंगी हमें दे दो। काफ़ी आनाकानी के बाद पंडित जी 100 रुपये में सारंगी दे दिए। घर पहुंचते ही सरदार ने अपनी पत्नी को फटकारा, वो भी तेज हो गई। बस फिर क्या था, कुल्हाड़ी उठाया और अपनी पत्नी का गर्दन अलग कर दिया। फिर सारंगी लेकर बैठ गया। बजाते बजाते सारंगी के तार टूट गए, लेकिन स्त्री नहीं उठी। सरदार अपनी मूर्खता पर सिर पीट लिया और गुस्से में ही पंडित जी को पकड़कर एक बोरे में बांधकर नदी में डुबोने के लिए चल दिया। रात भर चलकर एक मंदिर के पास पहुँचे। उन्होंने बोरी को मंदिर के पास रखकर फ्रेश होने के लिए चले गए। तभी पंडित जी चिल्लाए, मुझे नहीं करनी शादी, मेरी शादी हो चुकी है। संजोग से एक चरवाहा अपने गांव गाय के झुंड को लेकर जा रहा था। जब उसने आवाज़ सुनी तो बोरी के पास आया और बोला, क्या बात है? पंडित जी ने बताया, मेरी दूसरी शादी के लिए पकड़कर ये लोग ले जा रहे हैं, मुझे बचाओ। चरवाहे की शादी नहीं हुई थी। तो वह बोला, भैया मेरी शादी नहीं होता है, इस शादी के लिए मैं तैयार हूँ। इतना कहकर पंडित जी को बोरी से निकालकर स्वयं बोरी में बंद हो गया।
पंडित जी गाय लेकर 9 2 11 हो गए। थोड़ी देर में डाकू आए, बोरी उठाया और नदी में जाकर फेंक दिया और राहत की सांस ली। परंतु जब थोड़ी दूर आगे आए तो रास्ते में पंडित जी गाय के झुंड के साथ दिखे। तो डाकू बोला, पंडित तुम यहाँ कैसे? मैं तो तुझे अभी नदी में फेंक कर आया हूँ। तब पंडित जी बोले, आप लोग मुझे नदी के किनारे डाले इसलिए गाय मिला, थोड़ा आगे बढ़कर डालते तो हीरे जवाहरात मिलते। हीरे जवाहरात का नाम सुनते ही सरदार के मुंह में पानी आ गया। बोला, पंडित जी आप मुझे ले चलो और हीरे जवाहरात दिलवा दो। तो पंडित जी यही तो चाहते थे। वह उन्हें लेकर नदी पर गए और बोले, देखो जितना देर पानी में रहोगे उतना ही लाभ होगा। तुम सब एक भारी पत्थर गले में बांध लो। सबने पत्थर बांध लिया, एक लाइन में खड़ा हो गया। पंडित जी ने सबको धक्का देकर नदी में गिरा दिए और गाय लेकर घर लौट गए। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।